बख्शिश का देख तेरी ये सामान हो गया, बख्शिश का देख तेरी ये सामान हो गया, बख्शिश का तेरी देख ये सामान हो गया, बच्चा जो तेरा हाफिज कुरान हो गया, बच्चा मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इजाजत दे तो मेरे दोस्तों 4 मिसरे पढ़ दूं। अब इंशाअल्लाह जनाब हजरत मौलाना हसन असजद मदनी साहब ने जो तकरीर की मोबाइलों के तई, मैं मेरे दोस्तों 4 मिसरे पढ़ता हूं। देखे कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। हाय हाय, SBI नहीं, HDFC नहीं, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं। अमल के नोट कफन में छुपा, हम भी नहीं हटेंगे माइक से, नहीं हटना आपको। बहुत ताउन जहां जाता है सभी से बाखुशी दे दो, यहाँ पे मुर्दनी छाई है थोड़ी जिंदगी दे दो। भला क्यों परेशान होंगे लोगों साहिबे जलसा, किराया आने जाने का अगर तुम लोग ही दे दो। माशाल्लाह मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। एक शेर और पढ़ दो मेरे दोस्तों, तैयार हैं आप? माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों। देखिए हाँ, यही मेरी पहचान बनी। बहुत ज्यादा लोग हैं तो चलिए वही थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे दोस्तों। कि दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। माशाल्लाह कुछ लोग खड़े हैं, खड़े रहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जवानी है तो ताकत है। लेकिन खड़े आप हैं, पैर में मेरे दर्द हो रहा है। मुझे ये मालूम है कि अल्लाह ताला ने खड़े होने के लिए 2 पैर दिया है। तवज्जो दीजिएगा तो खुदा ने बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा इधर जो लोग हैं माशाल्लाह बैठ जाते तो अच्छा था। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। आपको सुभान अल्लाह बोलना है। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मेरे दोस्तों, चूंकि जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब भी तशरीफ ला चुके हैं कलकत्ता से, उनके भी कीमती बयान को हमें सुनना है। उनसे पहले मेरे दोस्तों कमेटी का हुक्म होता है, मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामने। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु रवाहुल बुखारी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए ज़ाम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अव्वलन अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, क़ुर्ब जिवार और दूर दराज से आए हुए मुसलमानों, हिंदुस्तान के बाशिंदों, मिल्लत इस्लामिया के नुमाइंदगी करने वाले हाज़िरीन, आक़ाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, मुझे आपके सामने बात करने का जो मौका मयस्सर आया है उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इस जलसे का इंतजाम फरमाया, जिसके जरिए हम और आप एक साथ मिलकर बैठे, गौर करें, तदब्बुर से काम ले और अल्लाह की दी हुई अक्लों का इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा सलाहियतों के जरिए अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम पर गौर व फिक्र करने का फायदा हासिल करें। हजरात, ये मवाके बड़े मुबारक मवाके होते हैं। इन्हीं मवाके के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। के मुसलमान जब मिलजुल कर बैठते हैं, अल्लाह की किताब का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और अल्लाह की याद में मशगूल होते हैं तो फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, रहमते इलाही उनको ढांप लेती है, सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में उनका तज़किरा फरमाते हैं। हजरात, इससे बड़े एजाज का कोई तसव्वुर नहीं, इससे बड़ा मकाम कोई मिल नहीं सकता। ये महज अल्लाह की अता है, उसकी करम फरमाई है और उनकी नेमतों का फैजान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बंदों को अजीज रखा है, करीब रखा है। फरिश्ते उनकी मजलिस में बैठना पसंद करते हैं और उनके हक में दुआएं मांगते हैं और बारगाह आली में तज़किरा होता है हम जैसे हकीर व फकीर बंदों का, नाचीजों का, गुनहगारों का। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज का जो जलसा है, इस जलसे का उन्वान आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। आज मैं आपके सामने चंद मिनट मदारिस इस्लामिया की अहमियत पर बात करूंगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये दीनी मदारिस जामिया अबू हुरैरा की शक्ल में जो आपके सामने मौजूद है और पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद है, ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं। ये दारे अरकम और सुफ़ा चबूतरा की शाखें हैं जिनके असल बानी शहंशाह कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों, याद रखे, ये मदारिस नहीं, दर हकीकत ये राह जन्नत है। यहाँ मारिफत इलाही की किरणें फूटती है, यहाँ इल्मे नबूवत की शुआओं को जगमगाया जाता है, यहाँ उम्मत के रहबर और रहनुमा को तैयार किया जाता है, यहाँ कुफ्र और शिर्क की तारीकियों का कलाकमा किया जाता है, यहाँ बिदअत और खुराफात के उमड़ते हुए सैलाब को रोका जाता है। हजरात, ये दीनी मदारिस जहाँ एक तरफ दीन इस्लाम के मजबूत किले हैं, हिदायत के सरचश्मे हैं, दीन की पनागाह है और इशाअत दीन का बहुत बड़ा जरिया है। याद रखे, वहाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकी तौर पर NGOs भी है। क्यों? इसलिए कि जो लाखों तलबा व तालिबात को बिला मुआवजा तालीम के जेवर से आरास्ता करने के साथ साथ उनकी रिहाइश व खुराक और मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करते हैं। यह मदारिस इस्लामिया हर दौर में
तमाम तर मसाइब व मुश्किलात, पाबंदियों और मुखालिफतों के बावजूद किसी न किसी सूरत और शक्ल में अपना वजूद और मकाम बरकरार रखते हुए दीन इस्लाम की हिफाजत और उसकी बका में अहम किरदार अदा किया है। मुसलमानों याद करें अंग्रेजों की तारीख को, उस जमाने को, उस वक्त को कि जब अंग्रेज इस मुल्क हिंदुस्तान और खास बर्रे सगीर में और खास करके मुल्क हिंदुस्तान में अपने तसल्लुत और कब्जे के लिए दीनी अक़दार और शायर इस्लाम को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उस वक्त सबसे बड़ी रुकावट उसकी राह में जो आई थी वो मदारिस इस्लामिया थे। सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो मदारिस इस्लामिया, और उसमें पढ़ने पढ़ाने वाले खिरका पोश, बोरिया नशीन, तलबाए दीन और उलमाए किराम भी थे। इसीलिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था इन मदारिस और मकातिब के बारे में, जो मुसलमानों याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए इन दीनी मकातिब को इसी हालत पर रहने दो। गरीब मुसलमानों के बच्चों को मदारिस इस्लामिया में पढ़ने दो। क्यों? अगर ये मुल्ला और दुर्वेश ना रहे तो याद रखो जो कुछ होगा तुम नहीं जानते हो, जो कुछ होगा मैं अपनी आंखों से देख आया हूं। अगर ये हिंदुस्तानी मुसलमान मदारिस इस्लामिया से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह उंदुलुस के अंदर हुआ था कि उंदुलुस के अंदर मुसलमानों की 800 साल हुकूमत के बावजूद आज गरनाता और कुर्तबा के खंडरात और अलहमरा के निशानात के सिवा मुसलमानों के पैरों और उसकी इस्लामी तहजीब के आसार का कोई नक्श नहीं मिलता। इसी तरह मुल्क हिंदुस्तान में भी याद रखना, अगर मदारिस इस्लामिया का वजूद बाकी ना रहा तो याद रखना हिंदुस्तान में भी आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल किला के सिवा मुसलमानों की 800 साल हुकूमत और उनकी तहजीब का कोई निशान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, यही वजह है कि 1857 की जंग आजादी में अंग्रेजों का सबसे बड़ा हदफ ये था कि हिंदुस्तान से कुरान और उलमा को खत्म कर दिया जाए। उनका बुनियादी मिशन ये था कि हिंदुस्तान के अंदर उलमा तैयार करने वाले मदारिस इस्लामिया के सिलसिले को बंद कर दिया जाए, इन मदारिस इस्लामिया की कड़ी को खत्म कर दिया जाए और सफ़े हस्ती से इस्लामी मराकिज़ के नामो निशान मिटा दिए जाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हिंदुस्तान के दूर अंदेश अकाबिर को, मुसलमानों के दूर रज़दीनी मुक्तदाओं को, जिन्होंने अंग्रेजों की इस मज़मूम साजिश के मुज़िर असरात को बर वक्त भाप लिया और इस वबा की मुहलिक जरासीम को ताड़ लिया और अंग्रेजों के इस नापाक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने से रोक दिया। वो कैसे रोका गया? उसके इस नापाक ख्वाब को हजरत अकाबिर ने पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की ईमान और यकीन की तहफ़्फ़ुज़ व बका के खातिर जगह जगह मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी। हिंदुस्तानियों के दिलों में ईमान यकीन की शम्मा रोशन रखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में दीनी मकातिब का कयाम फरमाया और सिर्फ दीनी मकातिब का, मदारिस का कयाम नहीं फरमाया, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर और लहू से इन इदारों की आबियारी और आपाशी की। क्यों? इसलिए कि हमारे पेशवा बुजुर्ग अच्छी तरह जानते थे कि जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत से जुड़े रहेंगे उनके दिलों में दीन पर मर मिटने का जज्बा बाकी रहेगा। जब तक मुसलमान, जब तक हिंदुस्तान के अंदर मदारिस इस्लामिया का वजूद बाकी रहेगा, वजूद रहेगा, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की शम्मा रोशन और ज़ियापाश रहेगी। जब तक हिंदुस्तान में दीनी मकातिब आबाद रहेंगे मुसलमान अपने अकायद, अपने अफकार और ख्यालात में पुख्ता रहेंगे और इसी की बदौलत इन्हें हर मैदान में फतह व कामरानी नसीब होगी। लेकिन मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इन्हीं मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी का अड्डा करार देते हैं। गैर तो गैर अपने भी कहते हैं कि मुसलमानों ने, मदारिस इस्लामिया ने मुल्क को क्या दिया। हजरात, मदारिस इस्लामिया तो इस काबिल थे कि इन्हें सीने से लगाया जाता, इन्हें पलकों पे बैठाया जाता, इन्हें फलने फूलने का मौका दिया जाता, इनकी तामीर और तरक्की में
हर तरह का ताआवुन किया जाता और हर मुमकिन इन्हें सरसब्ज़ व शादाब रखने की कोशिश की जाती। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे मदारिस इस्लामिया की बदौलत ही मुसलमानों याद रखे कि आज हमारा ईमान बाकी है। मदारिस इस्लामिया की बदौलत ही हमें वहदानियत का दर्स मिला। मदारिस इस्लामिया की बदौलत ही याद रखे आज मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का तशख्खुस और इम्तियाज बाकी है। मदारिस इस्लामिया की बदौलत ही मदारिस इस्लामिया वो जगह है जिनके कोख से जन्म लेने वाले उलमाए किराम की कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। मदारिस इस्लामिया वो जगह है जहां से निकली हुई तहरीक की बदौलत मुल्क में आजादी का इनकलाब आया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो लोग भी मुखालफत कर रहे हैं उसकी वजह ये नहीं कि मदारिस इस्लामिया के फायदे से वो नावाकिफ है, फायदा जानते हैं, इसीलिए आज उनकी मुखालफत कर रहे हैं। कि अगर मदारिस इस्लामिया की मुखालफत नहीं की गई तो सबके सब एक वक्त आएगा कि सब लोग मुसलमान हो जाएंगे। मदारिस इस्लामिया के अंदर तालीमात ही ऐसी कि जो भी कुरान पढ़ेगा, कुरान सुनेगा, वो कुरान का होकर रह जाएगा। इसीलिए आज ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुखालिफत की गई थी, कुरान की मुखालिफत की गई और इसलिए कर रहे थे सिर्फ जिद, इनाद और हरधर्मी की बुनियाद पर। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइस कुबरा के अंदर बहवाला बैहकी एक वाक़या नकल किया है कि एक मर्तबा अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शुरैक रात के वक्त अपने अपने घरों से निकले और इस नियत के साथ निकले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कुरान करीम की तिलावत करते हैं। जाकर छिपकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की तिलावत सुने। चुनांचे हर एक उनमें से अपने अपने घरों से इलाजा तौर पर निकले। उनमें से किसी को खबर नहीं थी एक दूसरे के बारे में। गए और रात में हर एक दूसरे से छिप छिपा कर कुरान करीम की तिलावत सुनने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की तिलावत सुनने में इस तरह महवे हुए कि रात गुजर गई और रात गुजरने का अंदाजा नहीं हुआ और सुबह हो गई। आखिरकार वो अपने चादरों को और सरों को झाड़ते हुए वहां से निकले, लेकिन इत्तेफाकन रास्ते में मुलाकात हो जाती है तीनों की। तीनों ने अपना किस्सा सुनाया। हर एक ने एक दूसरे को लानत और मलामत की कि एक तरफ तो कुरान की मुखालिफत करते हो, कहते हो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद अपनी तरफ से बनाते हैं, और जाकर छिप कर सुनते हो। हर एक ने एक दूसरे की मलामत की, लेकिन फिर ये बात तय पाई कि आज के बाद कोई सुनने नहीं आएगा। चुनांचे सब अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन जब रात हुई तो वही कैफियत फिर दिल के अंदर पैदा हुई और वो घरों से निकले और फिर छिप छिपा कर निकले और जाकर कुरान पाक की तिलावत सुनने लगे। और इस तरह महवे हुए कि फिर रात गुजर गई और सुबह हुई और वो लोग फिर अपने अपने घरों को निकले कि रास्ते में फिर मुलाकात हो गई। फिर एक दूसरे को लानो तान की और ये वादा किया कि नहीं आना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर तीसरी रात आई, कुरान करीम की तिलावत ने, कुरान करीम की लज्जत और हलावत ने उन्हें घर छोड़ने पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचने पर और कुरान सुनने पर मजबूर कर दिया। चुनांचे फिर रात भर कुरान सुनने में इस तरह महवे हुए कि सुबह हुई और जब वो रास्ते में गए फिर मुलाकात हुई। फिर एक दूसरे को लानत और मलामत की, लेकिन उनमें से एक ने फिर कहा कि सुनो, अगर हमारे बारे में मुल्क अरब के अवाम को खबर होगी तो सुन लो। अबू जहल अखनस बिन शुरैक, सुनो कि अगर खबर हो गई मुल्क अरब के अवाम को तो फिर रोके नहीं रुकेंगे, सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। क्यों? ये खुद मना करते हैं कि अल्लाह का कलाम है और ये खुद छिप कर जाकर सुनते हैं, फिर रोके नहीं रुकेंगे। चुनांचे सब ने वादा किया और वादे की तकमील की गई, लेकिन अब अखनस बिन शुरैक के दिल के अंदर ईमान मुज़जन हो चुका था, घर कर चुका था। कुरान करीम की तिलावत ने उनके दिल को रोशन कर दिया था। सुबह हुई, अपनी लाठी उठाई और अबू सुफियान के घर पहुंचा और अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान, पहले मुझे ये बताओ कि मोहम्मद जो कलाम पढ़ते हैं उस कलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अबू सुफियान कहते हैं, खुले दिल से तो कुरान की हक्कानियत का एतराफ नहीं करते,
खुले दिल से कुरान की हक्कानियत का एतराफ नहीं करते, लेकिन दबे लफ्जों में भी कुरान की हक्कानियत का एतराफ किए बगैर नहीं रहते। कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। ये नहीं कहते कि अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का कलाम नहीं, लेकिन कहते मुझे ऐसा लगता है। यानी दबे लफ्जों में उसने कुरान की हक्कानियत का एतराफ किया। अखनस बिन शुरैक ने कहा, बखुदा अबू सुफियान सुनो, मेरी भी यही राय है कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है। उसके बाद अबू जहल के पास पहुंचा। अबू जहल के पास पहुंचकर कहा, अबू जहल बताओ, अबू जहल मुझे ये बताओ कि मोहम्मद जो कलाम पढ़ते हैं उस कलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है। अबू जहल ने कहा, अखनस बिन शुरैक सुनो, साफ साफ सुन लो और मैं साफ साफ कहता हूँ। साफ बात यह है कि हमारे खानदान और बनु अब्द मनाफ के खानदान के दरमियान हमेशा से ये मुकाबला चली आ रही है कि वो कौम की सियादत और क़यादत में जिस महाज पर आगे बढ़ना चाहते हैं हम उनका मुकाबला करते हैं। उन्होंने लोगों की जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। मुल्क अरब के अवाम जो गरीब हैं उनकी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली, हमने भी उनकी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। उन्होंने सखावत और बख्शिश के जरिया लोगों पर अपना असर जमाना चाहा, हम इस मैदान में उनसे पीछे नहीं रहे। यहां तक के हालात इसी तरह से, जमाना इसी तरह से गुजर रहा था, लेकिन अचानक उनके खानदान से ये आवाज आई कि हमारे खानदान में एक नबी पैदा हुआ है जिससे जिस पर आसमान से वही आती है। अब जाहिर है अखनस बिन शुरैक, मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा? इसलिए हमने तो यह तय कर लिया है कि हम जोरों ताकत से उनका मुकाबला करेंगे और हरगिज हरगिज उन पर ईमान नहीं लाएंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपने देखा कि उन हक्कानियत का एतराफ था, लेकिन जिद और इनाद और हरधर्मी की बुनियाद पर वो ईमान नहीं ला रहे थे। मुसलमानों, आज हमने अगरचे कुरान को ना छोड़ा हो, अगर हमने कुरान का इनकार ना किया हो, लेकिन कुरान को मजबूती के साथ पकड़ा भी नहीं है। और आज हमारे गुमराह नौजवानों के गुमराह होने और हमारी माँ और बहनों के गुमराह होने की वजह है, आज मुर्तद जो हमारी बहनें हो रही हैं उसकी वजह ये है कि कुरान को छोड़कर दुनिया की किताबों पर पूरा जोर लगा दिया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वाक़िया उठाए, सुनन दारमी के अंदर वाक़िया मौजूद है, जिल्द 1 हदीस नंबर 436 पर वाक़िया मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मनक़ूल है, अन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल अन्ना उमर इब्न अल ख़त्ताब अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनुस्ख़तिन मिन अत-तौरात। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा का वाक़िया है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का एक पारा, तौरात का एक नुस्खा लेकर आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हादिही नुस्ख़तुम मिन अत-तौरात। कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तौरात का एक पारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी को नहीं समझ पाते। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तौरात की तिलावत करने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का रंग बदलने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया और कहा, ऐ उमर, मा तरा बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ उमर, क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नहीं देख रहे हो? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा तो फौरन पुकार उठे, अऊज़ु बिल्लाह मिन गज़बिल्लाहि व मिन गज़बि रसूलिही, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। क्या कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह की नाराजगी से और आपकी नाराजगी से। मैं अल्लाह के रब होने पर और आपके नबी होने पर और इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो बातें इरशाद फरमाई वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है और आज
आज के हालात के एतबार से बिल्कुल 100% मैच करती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, मेरे होते हुए अगर मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो क्या तुम मुझे छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा फरमा बरदारी करने लगोगे? ऐ उमर सुनो, अगर मेरे होते हुए तुमने मूसा की इत्तिबा फरमा बरदारी की, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तुम सीधे रास्ते से गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, मुर्तद हो जाओगे, तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने फरमाया, ऐ उमर सुनो, लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा भी जिंदा होते और मेरी नबूवत का जमाना पा लेते तो मेरी इत्तिबा करते। अब मैं जरा से कुरान से इसको जोड़कर बताना चाहूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तौरात का नुस्खा तिलावत करने लगे, यहाँ तशबीह अल्लाह के रसूल ने अपने से नहीं कुरान से दी कि मेरे कुरान के होते हुए तुम तौरात की तिलावत कर रहे हो, यानी तुमने कुरान की तिलावत छोड़कर तौरात की तिलावत की है। ऐ उमर सुनो, कुरान को छोड़कर अगर तौरात की तिलावत करोगे तो याद रखो तुम्हें गुमराह होने से कोई नहीं बचा सकता। और आज मुसलमानों का यही अलमीना है कि मुसलमानों ने अपने घरों में कुरान करीम को सजाने के लिए रखा है। कुरान करीम को छोड़कर दुनिया की किताबों को 24 घंटा पढ़ते, 18 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने का मौका नहीं। उसे गुमराही से और मुर्तद होने से कोई नहीं बचा सकता। मुर्तद होने से बचना है तो नबवी नुस्खा यही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबवी नुस्खे के अलावा कोई नुस्खा कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुर्तद होने से बचना चाहते हो, अपने नस्लों को मुर्तद होने से बचाना चाहते हो तो याद रख लो, इस हदीस को मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नत नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, हरगिज़ तुम मुर्तद नहीं होगे, यहाँ तक जब उस वक्त तक जब तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को मजबूती से थामे रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखेगा उस वक्त वो मुर्तद इर्तिदाद का शिकार नहीं होगा। जिस दिन मुसलमान कुरान को छोड़ देगा और सुन्नत नबी को छोड़ देगा, उसे मुर्तद होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए और अपने आप को भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को भी कुरान करीम पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। हमने जो बातें कही अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान हजरत वाला ने जो कुछ भी कहा, हजरत मौलाना बिलाल नदवी साहब ने, अल्लाह को अमल की तौफीक